सत्ता की अगली कुंजी में एक ऐसा दुख है जिसे इस वक्त देश के करोड़ों न्यूज मित्र महसूस कर रहे होंगे, जिनकी मेहनत की कमाई और छोटी छोटी एसआईपी वाली बचत युद्ध में जल रही है। इस दुख का कारण है शेयर बाजार, जिसे निवेशकों की भाषा में दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दलाल स्ट्रीट में युद्ध की वजह से भूकंप के जो झटके महसूस हो रहे हैं, उससे वो लाल स्ट्रीट बन चुका है, क्योंकि निवेशकों के पोर्टफोलियो नुकसान में हैं और लाल हो चुके हैं। टैरिफ की मार हो या युद्ध का माहौल, सबसे बड़ी कीमत शेयर बाजार को ही चुकानी पड़ती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पश्चिम एशिया के युद्ध का साइड इफेक्ट साफ दिख रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, जबकि शेयर बाजार जमीन पर आता जा रहा है। सबसे पहले देखिए इस युद्ध की आग में कैसे भारत का शेयर बाजार जल रहा है और निवेशकों की मोटी कमाई खाक होती जा रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के कारण शेयर बाजार में आज यानी 9 मार्च को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1352 अंक नीचे गिर गया और निफ्टी में भी 422 अंक की गिरावट रही। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध की वजह से सिर्फ 10 दिन में निवेशकों के 22 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल के दाम, जो रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। नए युद्ध की चोट से कच्चे तेल में जो विस्फोट हुआ है, वो भी आप देखिए। रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमत 10 दिन में 60% बढ़ गई है। क्रूड की कीमतें $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। सिर्फ एक दिन में कच्चे तेल की कीमत 28% बढ़ी है। 2022 के बाद एक कच्चे तेल के दाम का सबसे उच्चतम स्तर है। और चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल के दाम अभी $150 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शेयर बाजार में गिरावट की वजह कच्चा तेल है? आखिर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से क्यों भाग रहे हैं? आज इसे भी समझना जरूरी है। असल में पश्चिम एशिया में भयंकर युद्ध से निवेशकों में घबराहट का माहौल है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने से फ्यूल सप्लाई चेन बिगड़ने का डर है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऑयल टैंकर यहां फंसे हुए हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इजरायल और ईरान एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले कर रहे हैं। और एक बड़ी वजह यह भी है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और इससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा पहुंचा है। लेकिन असर कितने दिन तक और रहेगा इसका? क्या हालात अभी और खराब होंगे? ये एक्सपर्ट से आइए समझते हैं। शेयर मार्केट कम हो रहा होता है या कभी भी महंगाई हो रही होती है, इन्फ्लेशन हो रहा होता है, जो कि इस वक्त हो रहा है, तो उसमें आरबीआई क्या करता है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो वो जब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फिर से जो है वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो ऑयल है या किसी भी चीज की कॉस्ट है वो फिर और बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलेगा। तो दिस इज अनदर पॉइंट कि जिसकी वजह से जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तभी शेयर मार्केट जो है वो आपका क्रैश होता जाएगा और आपको ज्यादा प्रॉफिट किसी भी कंपनी को नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में भयंकर करेक्शन हो रहा है और उसके कारण 3-4 है। एक तो इंडिया 85% अपना तेल को इंपोर्ट करती है। दूसरी है कि हमारी टोटल इंपोर्ट के अंदर 40 से 45% हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए होता था, तो इसलिए वो बंद होने से हमारे और भी दिक्कत हो गई। तीसरा फैक्टर यह है कि यहाँ पर जो तेल हम खरीदते हैं वो रशिया से अभी मिलने की एक गुंजाइश है और वो हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं, वो सुएज कैनाल की तरफ से आती है। मगर जो पहले डिस्काउंट में मिल रहा था अब वो नहीं, अब तो प्रीमियम में होगा, क्योंकि हमारी बार्गेनिंग पावर अभी उतना नहीं है, तो तेल का दाम और भी बढ़ सकता है। We import 70 to 75% of our energy needs from overseas. This can have a very negative impact on our overall economy and the GDP growth. And if GDP growth is lower than what we have estimated, in that case it will have direct bearing on the corporate top line and the corporate's earning. So obviously this is the reason, one of the reason that the disturbances in the West Asia, the war going on in the West Asia, and the subsequent spiral in the crude oil prices, we are witnessing bearish undertone in the market.